हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वे टू पे। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद तो बहुत है, 395 ऐसे आर्टिकल है, लेकिन उसे काउंटिंग में देखें तो 450 के लगभग आर्टिकल हो चुके हैं। 22 भाग है, जो कि काउंटिंग में देखें तो 26 भाग हो चुके हैं। 12 अनुसूचियां है। ठीक है। लेकिन आर्टिकल से कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और कुछ चुनिंदे आर्टिकल है जो हर एग्जाम में घूमते फिरते रहता है। जैसे कि कोई आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 17, जो आर्टिकल 17 है मूल अधिकार का, वो हर एग्जाम में अगर आपके 10 शिफ्ट है तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का जिक्र जरूर उस एग्जाम में होगा। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जो मूल अधिकार है, उससे एक आर्टिकल हमेशा आप लोग को एग्जाम में अगर आर्टिकल पूछता है तो उस एग्जाम में, मतलब उस एग्जाम का मतलब क्या, जितने भी शिफ्ट होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसे आर्टिकल जरूर देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट ऐसा एक टॉपिक है। तो ऐसे ही हम कुछ आर्टिकल देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे ये हम लोग का वन लीनियर होगा। स्टेट के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है। तो बहुत नज़दीक होने के कारण जल्दी से जल्दी कैसे हम लोग करें ये देखा जाए, तो इसके लिए क्या ये बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि हम 30 40 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आएंगे और उसमें कुछ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 1 है ये किससे संबंधित है, तो संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। जो भारत संघ है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। देखिए, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा एवं इस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत होगा। ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो ये नए राज्यों का गठन या प्रवेश से संबंधित है। ये नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है। क्या, आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पे संसद को है। ठीक है, को है। इससे संबंधित जो भी विधेयक होंगे किसे, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। और संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करता है। यानी कि यहाँ हम लोग एक बात देखें तो क्या सभी काम यहाँ पे संसद करेगी। और ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 4 में यह संसद को पावर दिया गया है कि जो भी राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा उस पर जो भी फैसला लेगी कौन लेगी, संसद लेगी। और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, हाँ, एक फॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है कि वो जो बिल होता है वो उस संबंधित राज्य को भेजा जाता है, केवल उसकी राय जानने के लिए कि उसका राय क्या है। उसका जो राय होता है वो बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 12 से 35 है ये किससे संबंधित है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उससे संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। देखिए, 1 से 4 तक मतलब भारत एवं संघ राज्य, आर्टिकल 1 से 4 तक भारत एवं संघ राज्य। वहीं नागरिकता 5 से 11 तक, तो मूल अधिकार 12 से 35 तक, तो डीपीएसपी 36 से 51 तक। 51 ये आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ये विधि के समक्ष समानता, यानी कि जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, 14 से 18 तक, उसमें क्या विधि के समक्ष समानता में आर्टिकल 14 में ये दे रखा है। समानता का अधिकार में 14, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि विधि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 14 में दिया गया है।
अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ते अस्पृश्यता माने क्या का अंत, माने छुआछूत का अंत। जो आप छुआछूत का देखते हैं, आप समाज में देखेंगे, आज हम लोग का समाज कुछ डेवलप कर चुका है, लेकिन पहले हम लोग देखते थे कि नहीं छुआछूत का, कि नहीं वो है तो उनका पानी वो नहीं पिएंगे छुआ हुआ, या वो उनके घर अपने घर नहीं लाएंगे, या अपना खाना, ऐसे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ थी पहले जो फैली हुई थी। लेकिन आज बहुत हद तक हमारा जो देश है, हमारा समाज है, आगे बढ़ चुका है। तो वहीं किसका, तो आर्टिकल 17, जो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में यही दिया गया है क्या, छुआछूत का अंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 19(1) क किससे संबंधित है? देखिए जो आर्टिकल 19(1) क है, ये क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। जो आज हमारे मीडिया है, प्रेस है, जो भी आप न्यूज़ देखेंगे, बोलते हैं या किसी नेता लोग से क्वेश्चन करते हैं, ये कौन सा आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत ही ये पूछते हैं। बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को आर्टिकल 19(1) क के रखा गया है अंतर्गत। ये क्या है, मूल अधिकार। जो हम लोग देखें 14 से 18 क्या, तो समानता का जो अधिकार आप देखें, ठीक है, वो 14 से 18, तो वहीं 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको जो स्वतंत्रता दिया गया है, 4 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, तो उसी में एक ये प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप आर्टिकल 19 में ही देखेंगे तो पहला बोलने की स्वतंत्रता, तो दूसरा क्या, मतलब इसमें कई प्रकार की बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, फिर आप रोजगार करने की स्वतंत्रता, आपको ये आर्टिकल 19 के तहत ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उससे संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ते बाल श्रम निषेध। ठीक है, बाल श्रम निषेध के अंतर्गत अनुच्छेद 23 माने कि जो बाल श्रम है, यानी कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको बाल श्रम के अंतर्गत 14 वर्ष से पहले क्या, तो कहीं कल कारखाना या खतरनाक काम, इस सब में इन लोग को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वो तो आर्टिकल 23 में ये दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसी को डीपीएसपी हम लोग बोलते हैं। क्या, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत 36 से 51 आता है। एक बार और बता दे, आर्टिकल 1 से 4 भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो वहीं 5 से 11 नागरिकता के अंतर्गत, तो 12 से 35 फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत, और 36 से 51 क्या, आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों के संगठन में ये जो अनुच्छेद 40 है, ये महात्मा गांधी का दिया गया। महात्मा गांधी देखिए हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जो उनके विचार है, उनकी क्या अपना विजन था हमारे देश के बारे में, क्या चाहते थे, ये हमको डीपीएसपी में बहुत ही जो गांधी के द्वारा प्रभावित कुछ अनुच्छेद है वो देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो गांधी के विचारधारा से मेल खाते हैं? तो ये आपके अनुच्छेद 40 उसी अनुच्छेदों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के बारे में अनुच्छेद 45 में बोला गया है। ठीक है, जो आप देखे हैं कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन अब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें 18 साल तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है, और वो अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो ये भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। जो अनुच्छेद 52 है वो क्या भारत के राष्ट्रपति होंगे, इससे संबंधित होंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रणाली होंगी, कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग नहीं लेंगे, इनके निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग क्या होती है? तो राष्ट्रपति की हटाने की एक प्रक्रिया है जो महाभियोग के द्वारा चलाया जाता है। और महाभियोग चलाया जाएगा अगर राष्ट्रपति उसमें महाभियोग या इन पे संविधान, आपका संसद अगर इन पे महाभियोग चलाता है और वो महाभियोग पास हो जाता है तो उसी को उसके द्वारा क्या राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये जो राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है, यानी कि माफ़ करने की जो शक्ति है, वो क्या अनुच्छेद 72 के तहत इनको दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हमारे जो संविधान है उसमें एक ही अनुच्छेद दिया गया है, जिसमें क्या देखें तो एक आर्टिकल 74 मुख्य रूप से क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 ही है। ऐसे तो देखें तो हमारे संविधान में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के बारे में कोई खास चर्चा नहीं है, लेकिन पीएम के बारे में यही बताया गया है कि जो आपके लोकसभा के जो बहुमत के नेता कौन होंगे? पीएम होंगे, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो संसद का जो गठन होता है, जो जीत के जाते हैं जो भी, तो संसद का गठन अनुच्छेद 79 से संबंधित है। अनुच्छेद 80 या 81 किससे संबंधित है? तो ये राज्य या लोकसभा का गठन से संबंधित है। ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो लोकसभा के विघटन से यानी लोकसभा कैसे विघटित होगा, ये किस में दिया गया है? तो आर्टिकल 85 में माने 85 में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि बिल है जो क्या पास नहीं हो रहा है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति की अनुमति से बुलाया जाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और उस बिल को रखा जाएगा। अब पास होगा कि नहीं होगा, अब उसमें चर्चा किया जाएगा, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के। किसी बिल पे विवाद हो जाता है तब ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे नागालैंड हो गया, ऐसे ऐसे क्षेत्र हो गया, असम में भी दिया गया है कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये जहाँ भी अनुसूचित जाति और जनजाति है उससे संबंधित 244 आर्टिकल है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? ये वित्त आयोग, जो एक भारत में वित्त आयोग है वो क्या 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? यह निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में दिया गया है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है। देखिए दो ठो संस्था मतलब कई प्रकार की मतलब जो संविधान के द्वारा संस्था होते हैं, एक संवैधानिक होती है और एक तो जो संवैधानिक संस्था होती है वो कैसी होती है? जो संवैधानिक संस्था होती है वो क्या, वो आर्टिकल जितने भी आर्टिकल में उसका उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था है। एक विधिक भी होती है, वो क्या संसद में कानून बनाकर वैसे आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक और संविधिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है,
अगर हम देखें तो जो हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के आर्टिकल 31 को जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है और उसे हटा के इसी आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है। ठीक है, 301 के तहत रखा गया है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो संघ की जो राजभाषा है उससे संबंधित है। संघ की राजभाषा से संबंधित आर्टिकल 343 है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का प्रावधान, जब अगर हम देखें तो हम लोग के देश में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य का आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360 और 356 ये राज्य का आपात है। कौन कौन सा होता है? तो 352 होता है, 356 होता है जो राष्ट्रपति आप शासन लागू देखते हैं, और 360 होता है जिसे हम वित्तीय संकट या वित्तीय आपात के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अभी बताए वित्तीय संकट के प्रावधान से। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन का प्रावधान। अगर जो भी हमारे संविधान में संशोधन होते हैं वो क्या आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या संविधान में संशोधन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था होगा यहाँ, क्योंकि अब अनुच्छेद 370 क्या हट चुका है। तो ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का जो दर्जा दिया था उसे संबंधित था अनुच्छेद 370, अब ये हट चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A ये क्या हट चुका है अब जम्मू कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर अब बट गया है क्या, तो 2 भागों में बट गया है। पहले जम्मू कश्मीर रहता था, लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारे संघ शासित प्रदेश है क्या यूटी, उसमें जम्मू कश्मीर में 2 बना दिए गए हैं। अब हमारे देश में यूटी 9 है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो में। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।